खगड़िया के गोगरी जमालपुर में पुलिस और डीआईयू की कार्रवाई। मनीष कुमार के आलीशान घर पर छापेमारी, 2 महंगी गाड़ी जब्त, संपत्ति को लेकर छानबीन। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लाखों की लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोली। सकरा थाना क्षेत्र की है घटना। मुंगेर के मुफस्सिल थाने से गिट्टी लदा ट्रक गायब होने से मचा हड़कंप। एसपी ने जांच टीम की गठित, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की कही बात। पटना के फुलवारी शरीफ में नशे में धुत कार सवार ने किया हंगामा, कई राहगीरों और गाड़ियों में मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर की पिटाई। पटना के बेउर केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा पर बड़ा एक्शन, अनाधिकृत प्रवेश के आरोप में किया गया तबादला, किशनगंज किया गया ट्रांसफर। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, चूटाहा चौक के पास 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में मिड डे मील खाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार। गमरिया प्रखंड के बबनी पंचायत की घटना, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सीटीपीओ कार्यालय का किया घेराव, भ्रष्टाचार के कारण काम में परेशानी का लगाया आरोप। आरा रेलवे स्टेशन से चोरी की मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी की टीम की कार्रवाई। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत की गई कार्रवाई। मधुबनी में तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को कुचला, मौके पर ही तीनों की मौत। बेनीपट्टी थाना के अरेर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। शिवहर के सिंगरहिया गांव के पास पुलिस गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में चौकीदार रामजी राय की मौत, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। 14वें जेपीएससी को लेकर 16वें दिन भी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी। दोपहर 12 बजे सरकार और छात्रों के बीच होगी बातचीत, मामला नहीं सुलझने पर कल छात्र करेंगे विधानसभा मार्च। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशनकारी छात्रों की हुई मेडिकल जांच। पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र, जेपीएससी विवाद पर चल रहा आंदोलन। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, कहा प्रदर्शन की आड़ में जनजी को गुमराह करने की हुई कोशिश, मेरे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं। बिहार के 20 जिलों में बारिश पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, बारिश के दौरान ठनका गिरने की भी संभावना। गोपालगंज के निचले इलाके में फैला गंडक नदी का पानी, रामनगर गांव में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर, पूर्वी चंपारण में कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, डूब रहे खेतों में लगे हुए फसल। भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा में एक बार फिर उफान। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ भर गया पानी। सहरसा के महिषी प्रखंड में घुसा कोसी नदी का पानी, कुंदह ग्राम पंचायत में पानी घुसने से लोग बेहाल, चारपाई के सहारे गर्भवती को पहुंचाया गया अस्पताल। धनबाद पाथरडी कोल वॉशरी में वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प, कई लोग घायल, पुलिस और सीआईएसएफ की स्थिति की तरफ से संभालती नजर आई टीम। मोतिहारी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा, बंगाली टोला के बंगाली कॉलोनी की घटना, करीब 500 पुलिस के जवान किए गए तैनात। धनबाद पुलिस ने फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट रैकेट का किया भंडाफोड़, मामले में 6 साइबर ठग को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा में मौलाना पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। मुंगेर के टेटिया बंबर में सरकारी व्यवस्था पर उठे सवाल, झाड़ियों में आयरन सिरप के करीब 3375 बोतलें फेंकी हुई मिली, पुलिस जांच में जुटी। सीआईएसएफ ने लगातार दूसरे दिन सीसीएल कुजू एरिया के मांगर दाहा वन भूमि क्षेत्र में की छापेमारी, स्टॉक कर रखे गए 750 टन कोयले को किया गया जब्त। रामगढ़ में खड़े ट्रेलर से विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 103 कार्टन में रखे 1236 बोतल विदेशी शराब को किया जब्त। बघा से लापता 11 वर्षीय गौतम कुमार की सकुशल बरामदगी को लेकर परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, 5 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। वैशाली के मिर्जानगर पहाड़पुर गांव में बंद घर से लाखों की चोरी, पुलिस ने चोरी कांड का किया खुलासा, सामान भी हुए बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। भोजपुर जिले के नहसी गांव में डूबने से किसान की गई जान, परिवार में मातम, ग्रामीणों ने मुआवजे की उठाई मांग।
सिमडेगा में अतिक्रमण हटाओ अभियान में आई तेजी। शहर के बस स्टैंड, महावीर चौक और झूलन सिंह चौक पर हुई कार्रवाई। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी कर 10 वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। हजारीबाग के टाटी झरिया में मकान ढहने के बाद घर से निकले सिक्के, मौके पर ग्रामीणों की जुटी भीड़। रामगढ़ के कुजू क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मांडू थाना क्षेत्र की बंद पड़ी हुई तोयर खदान में छापेमारी। जामताड़ा के करमाटांड इलाके में एक आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के श्रृंगी ऋषि धाम में असामाजिक तत्वों ने 6 दुकानों में लगा दिया करीब 10 लाख के नुकसान की आशंका। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश। पटना सिटी के शिवाजी कॉलोनी में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी। 148 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। रेड के बाद गोदाम को किया गया सील। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला। अपराधियों ने कट्टे से की फायरिंग। हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सासाराम के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। टॉर्च की रोशनी में मरीज का किया इलाज। जांच में जुटा प्रशासन। पटना में एक बिल्डिंग के बेसमेंट से युवक के शव की बरामदगी। पौष इलाके में शव मिलने से हड़कंप। 4 दिन से लापता था युवक। रामगढ़ के रजरप्पा के जानिया मारा में 22 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा। गौराबेड़ा में घर को किया क्षतिग्रस्त। वन विभाग की ओर से लोगों को किया गया अलर्ट। भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। मथुरापुर गांव में 9 पक्के मकानों को किया गया ध्वस्त। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। नवादा में NH-20 पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने लोगों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। लोगों की बढ़ गई परेशानी। गोपालगंज में घर के दरवाजे के पास मिट्टी हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। थावे थाना के चिट्टू टोला की घटना। भागलपुर में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने सड़क के किनारे नवजात शिशु को दिया जन्म। सड़क पर पटक नवजात की ले ली जान। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के श्रम परिवर्तन कार्यालय में एसडीएम की छापेमारी। 3 ऑपरेटर को किया गया गिरफ्तार। अररिया में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 17 लाख रुपए की मशीन देने के बदले में मांगी गई थी राशि। समस्तीपुर में काली ब्रह्म पूजा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर उपद्रवी तत्वों ने किया हमला। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल। 2 लड़कियों की हालत गंभीर। चाईबासा में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी। 2 गाड़ी से ले जाए जा रहे करीब 64 मवेशी को किया गया जब्त। तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही। FCI गोदाम में रखे चने के दाल सड़ गए। JMM के तीसरी प्रखंड अध्यक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। भागलपुर में सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़क पर धान की रोपाई और खाद डालकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में लड़की से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने की जांच पड़ताल। घर से बाजार जा रही थी लड़की। नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास की घटना। नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में सर्पदंश से किसान की गई जान। खेत में काम करने के दौरान सर्पदंश का हुआ शिकार। मुंगेर के काली पहाड़ी के पास पोखर में डूबने से बच्चे की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। चाईबासा के मनोहरपुर में हाईवा ने ग्रामीण डॉक्टर को रौंदा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। चाईबासा के गोलकेरा विद्युत सब स्टेशन में 11,000 वोल्ट का जंपर लो टेंशन लाइन पर जाकर गिरा। सब स्टेशन के कई उपकरण और चार्जर के साथ पैनल भी जले। पुनिया में डूबने से 2 बहनों की मौत। घास काटने के दौरान दोनों बहन बीच धार में फंस गई। वैशाली के फुलवरिया में मजदूर की बिजली के करंट लगने की वजह से दर्दनाक मौत। शव घर पहुंचते ही मच गया कोहराम। जमशेदपुर में तेज रफ्तार बस का कहर। बस अनियंत्रित होकर वॉशिंग सेंटर में जा घुसी। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में बिजली की चपेट में आई। एग्जाम देने जा रही छात्राएं। घटना में एक छात्रा की हालत गंभीर। 2 झुलसी। समस्तीपुर को मोहिद्दुन नगर के बेदी विशनपुर में आग से झुलसकर महिला की गई जान। 5 साल की बेटी गंभीर रूप से झुलसी। सिलेंडर में लीकेज की वजह से हुआ हादसा।
विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आदिवासी समारोह का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार कार्यक्रम में होंगे मौजूद। कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। भोजपुर के तरारी पंचायत में करंट लगने से लड़की की गई जान। पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा राशि। विधायक विशाल प्रशांत ने करवाई पहल। बिहार में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल के विशेष थीम पर अभियान। रांची में भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री। गोपालगंज में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता के लगाए जयकारे। भागलपुर में कांग्रेस ने निकाली प्रभात फेरी। सत्य अहिंसा तेज हो लगाए गए नारे। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति सिंह प्रभात फेरी में हुई शामिल। औरंगाबाद में एबीवीपी की ओर से सदस्यता अभियान किया गया तेज। अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय में लगाए गए शिविर। जिले में 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सासाराम के दिनारा पहुंची। जोगिया गांव में मजदूर की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। धनबाद के छाताबाद में 1 महीने के अंदर दूसरी बार भूधसान की घटना से दहशत में लोग। मेयर संजीव सिंह ने घटना के लिए जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से किया संवाद। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा युवाओं से संवाद रखना जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से निशांत कुमार की मुलाकात। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अहम चर्चा। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का किया निरीक्षण। ब्रूड बैंक के तालाबों में भी ली जानकारी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा जल्द ही फिर कहीं अंतर ध्यान हो जाएंगे तेजस्वी। बिहार में उन्हें कोई मतलब नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। कहा 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे चुनाव। गोपालगंज में सीपीआईएम नेता आजाद शत्रु गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर एआई वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप। सिवान पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से की फूलों की बारिश। मंत्री का किया अभिनंदन। सिमडेगा में नन्हे बच्चों ने निकाली कांवड़ यात्रा। गुलजार गली से राम जानकी मंदिर तक निकाली गई यात्रा। जमुई जिले के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षा सेवकों ने कई मांगों को लेकर दिया धरना। 4 महीने से बकाया मानदेय की उठाई मांग। मोतिहारी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 150 टीबी मरीजों के बीच पोषण आहार किट का वितरण। डीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर जाने वाली सड़क पर अचानक से हाथियों का झुंड सामने आने से मची अफरा तफरी। वन विभाग ने संभाला मोर्चा। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष गुप्ता ने मंदार हिल रेलखंड के पंजवाड़ा हॉल्ट, मंदार हिल और बाका स्टेशन का किया दौरा। अंडरपास में भरे पानी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। चाईबासा के पिल्लई हॉल में 26वीं झारखंड राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता शुभारंभ। प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 400 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। बोकारो के 4 से 44वीं ऐतिहासिक डाक कावड़ यात्रा का शुभारंभ सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहानाबाद में जी राम जी योजना को लेकर पंच सम्मेलनों का और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। नई योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर कार्यक्रम। मधेपुरा के कला भवन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से पंच सम्मेलन का आयोजन। जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हुआ जुटान। जमुई के एसपी जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक करते नजर आए। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिए निर्देश। सासाराम के एसपी जैन कॉलेज में मेरा युवा भारत की ओर से चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने किया उद्घाटन। भागलपुर के टाउन हॉल में जी राम जी कानून पर पंचायत प्रतिनिधियों को मिला प्रशिक्षण। काम करने के तरीके और लाभुकों को लाभ पहुंचाने की दी गई जानकारी। भोजपुर में बड़े वाहनों के चलने पर लोगों ने रोक लगाने की उठाई मांग। रेलवे ओवरब्रिज के बंद हो जाने से लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। पटना सिटी के एनएमसीएच में नेत्रदान और देहदान को लेकर जागरूकता रैली। प्रिंसिपल उषा कुमारी और अधीक्षक राजीव रंजन हुए शामिल। छपरा में कई राज्य कबड्डी प्रतियोगिताओं में सारण की टीम ने जीता चैंपियन का खिताब। खिलाड़ियों ने किया जिले का नाम रोशन। डीएम ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पटना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। ज्ञान भवन सभागार में आयोजित सेमिनार में पूर्वी जोन राज्य के प्रतिनिधि हुए शामिल।
श्रावणी मेले को लेकर बांका में उमड़ी कांवड़ियों की भारी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। अधिकारियों से सुविधाओं के लिए फीडबैक। सिवान के शूरवीर गांव में सावन महीने में रुद्राभिषेक को लेकर उत्साह। भव्य कलश यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। लगातार बारिश के बाद उफान पर यमुना। खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मेगा मॉक ड्रिल। सुदर्शन शक्ति वी नाम से एक साथ कई जगहों पर मॉक ड्रिल। आतंकी हमले से निपटने की तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। जल्द चाइल्ड बेगर फ्री होगी दिल्ली। सभी जिलों में चलेगा अभियान। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बच्चों और उनके परिवारों की होगी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 जगहों पर सड़क हादसा। डबल डेकर बस डंपर से जाकर टकराई। दूसरी बस एक्सप्रेसवे पर पलटी। हादसे में कुल 30 लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच फोन पर हुई बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संदिग्ध हालत में एक और लश्कर आतंकी की मौत। खाना खाने के बाद क्यूबा मस्जिद पहुंचे कारी की अचानक से मौत।